माँ बाप अक्सर कहते हैं कि सोशल मीडिया से किसी से दोस्ती मत करो, किसी पर विश्वास मत करो। इंस्टाग्राम पर कोई दोस्त बना रहा है, फेसबुक पर कोई दोस्त बना रहा है, उन पर विश्वास मत करो एकदम से। उनके साथ तुम पहले बातचीत करोगे, फिर तुम दोनों के बीच में अटैचमेंट होगी, प्यार समझने लगोगे, मिलने लगोगे, और बाद में क्या होगा वो तुम खुद भी सोचकर एक दिन पछताओगे। एक ऐसी ही कहानी आपको आज बताने वाली हूँ। आज से 5 साल पहले शुरू हुई थी ये कहानी। एक नाबालिग लड़की जो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसकी दोस्ती होती है इंस्टाग्राम पर आदित्य नाम के एक व्यक्ति से। पूरा नाम है उसका आदित्य सिंह तोमर। आदित्य से इस युवती की दोस्ती होती है, दोनों के बीच में बातचीत बढ़ने लगती है। फिर कहा जाता है कि प्यार हो गया है और शादी के लिए दिलासे दिए जाते हैं। और एक दिन आदित्य उस युवती को अपने एक जानकार दोस्त के टैटू स्टूडियो पर ले गया। जिस व्यक्ति का टैटू स्टूडियो था उसका नाम था आर्यन सोनी। आर्यन टैटू स्टूडियो करके उसका स्टूडियो था, जहां पर आर्यन और आदित्य दोनों मिलकर उस युवती के गंदे वीडियोस बनाते हैं। शुरुआत वहीं से होती है। पहले उसके गंदे वीडियोस बनाते हैं, अश्लील वीडियो बनाकर उसे वहीं ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि शादी वादी सब भाड़ में गई, पैसे दो वरना वीडियो वायरल कर देंगे हम। युवती डर जाती है, माता पिता है नहीं, और पिता के जो कुछ पैसे बचते हैं उसके जीवन यापन के लिए वो धीरे धीरे करके इस व्यक्ति आदित्य के पास जाते हैं। 2 लाख रुपए दिए, आश्वासन देकर कि वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन नहीं किए। कुछ समय बाद फिर 1.5 लाख रुपए मांगे। फिर एक दिन इस युवती को एक महिला मिलती है जिसका नाम है आयुषी चौहान। अब ये आयुषी आदित्य की भी दोस्त थी, तांत्रिक थी। ये अपने आप को तांत्रिक बताती थी, तांत्रिक नहीं एस्ट्रोलॉजर बताती थी, और हकीकत में ये तांत्रिक थी। ऐसा कहकर कि मैं सब कुछ सॉल्व करवा दूंगी, तुम्हारी जिंदगी से इस आदित्य नाम के कीड़े को हटा दूंगी पूरी तरीके से। और इसने भी क्या किया, उससे पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। दिख गया कि भाई साहब ये जो युवती है इसके पास पैसा है, डर की वजह से ये पैसा देना शुरू कर देगी। और थोड़े थोड़े समय में थोड़ा थोड़ा पैसा लेती गई, और आदित्य, आयुषी और बाकी जो लोग थे सभी मिलकर इस युवती से पैसा ऐंठते गए। एक वक्त ऐसा आ गया जब आयुषी को ये रियलाइज हुआ कि अब इसे तंत्र की विद्या सिखा दूं, तंत्र की विद्याओं में इसका पूरा जीवन यापन घोल दूं तो शायद और पैसा मिलने लगेगा। उसने वही किया। उसने कहा कि मैं वहां जाऊंगी, न जाने बंगाल या कलकत्ता कहाँ का नाम ले रही है, वहां की एक जगह ले जाकर मैं पूरा ऐसा उपाय निकाल दूंगी कि ये तुम इन सब चीजों से दूर हो जाओगी। लेकिन इसके लिए मुझे रकम ज्यादा चाहिए, 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए दिए उस युवती ने आयुषी को इन सब चीजों से दूर होने के। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, और अंत में जब उसे दिख रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, तब भी वो नहीं समझ पाई कि वो कितने बड़े जाल में फंसती जा रही है। और तब भी माँ बाप की आखिरी निशानी, जो गहने बचे हुए थे, उनको बिकवा दिया। खुद आयुषी उसे गोल्ड लोन वाली जगह लेकर गई, गोल्ड लोन वाले बैंक लेकर गई। वहां पर 480 ग्राम सोना गिरवी रखा और 36 लाख रुपए वहां से लेकर आई। मतलब एक युवती जिसके नाबालिग होते वक्त ही उसके माँ बाप चले गए, इस दुनिया में नहीं है, उसके पास इतनी पूंजी थी कि वो जीवन भर एक अच्छा अगर कुछ काम काज शुरू करती तो अपनी जिंदगी निकाल सकती थी, एक अच्छा जीवन साथी चुनकर उसके साथ रह सकती थी। लेकिन उसकी भूल ये रही कि उसने आदित्य से प्यार कर लिया, और आदित्य ने क्या किया, गंदे वीडियो बनाए, दोस्तों संग मिलके उसे ब्लैकमेल किया, पैसे ऐंठते गया, और फिर एंट्री हो जाती है तांत्रिक की, आयुषी की। और सबने मिलकर उस युवती को इतना लूट लिया कि अंत में आके वो हार थक गई कि अब मेरे पास ना पैसा है, ना मेरे पास कोई गहने हैं, कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो था मैंने दे दिया है, अब तो मेरा पूरा जीवन इस चीज में निकल गया है। 5 साल बाद इस चीज का खुलासा होता है, तब जाकर उस युवती को बचाया जाता है। लेकिन आज उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं माँ बाप जो कहते हैं सही होता है। सोशल मीडिया पर किसी से दोस्ती बनाना, उस पर विश्वास करना, हालांकि होता है कई बार कि आप किसी से मिलते हैं सोशल मीडिया पर, जीवन भर आप साथ रह जाते हैं, कुछ लोगों की शादियां हो जाती है सोशल मीडिया पर मिलने के बाद, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। वो कहते हैं ना कि एक हथेली की 5 उंगलियां ही बराबर नहीं है, तो हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है। तो ये एक सीख थी। ये स्टोरी मुझे बहुत दिलचस्प लगी, सोचा आपको भी बताएं ताकि आप लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, भाई बहन के साथ, ताकि वो लोग थोड़ा सतर्क हो जाएं। ज़रूरी नहीं है लड़का लड़की का ऐसा केस हो, उल्टा भी हो सकता है कि कोई लड़की किसी लड़के को फंसा ले। तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। और आप क्या कहेंगे इस स्टोरी पर, बताइएगा कमेंट में।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।